आज हम इस वीडियो में भाग लगाना सीखेंगे, वो भी एकदम शुरुआत से। अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देख लेते हो तो आप प्रत्येक टाइप का जो भाग है वो बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। आपका जो भाग है ना वो जीवन भर कभी भी गलत नहीं होगा। कैसा भी भाग हो, आपका भाग हमेशा सही जाएगा। तो एकदम बेसिक तरीके से आपको भाग हम यहाँ पर सिखाने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर हम भाग देंगे 8 का 3475 में। तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना काम करना है कि 8 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। और हमने यहाँ पर 8 का पहाड़ा बना भी रखा है। पहाड़ा हमेशा आप 8 का 0 से स्टार्ट करें। यानी किसी भी संख्या का जब आप डिवाइड के लिए पहाड़ा बोल रहे हो ना तो उसका पहाड़ा 0 से स्टार्ट करें, 1 से स्टार्ट ना करें। इस तरह से अगर आप पहाड़ा बनाते हो ना तो आपका पहाड़ा अच्छा रहेगा और भाग हमेशा सही चला जाएगा। 8 को अगर अपन 0 बार बोलेंगे तो 0 आएगा। 8 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे तो 8 आएगा। 8 को 2 बार बोलेंगे तो 16 आएगा। 8 को 3 बार बोलेंगे तो 24 आएगा। इस तरह से आपको पहाड़ा याद रखना है। तो आप 1 से याद करते हो 10 तक, तो हमें याद करना है 0 से लेकर के 10 तक। बस इतना काम आपको करना है, पहाड़ा आपको आना चाहिए। अब आपको डिवाइड लगाना है यहाँ पर। तो 8 का डिवाइड अपन जब यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो 3 में आप भाग देना चाहोगे शुरू में, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 3 है ना, वो इस पहाड़े में आपको कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। तो नियम यह कहता है कि जिस संख्या में आप भाग दे रहे हो उस पहाड़े में उससे बड़ी संख्या आपको मिलनी चाहिए। तो 3 से बड़ी संख्या आप ढूंढिए। तो 3 से बड़ी संख्या आपको देखो यहाँ पर 8 मिल चुकी। लेकिन बड़ी संख्या देखने के लिए बोला है मैंने, लिखने के लिए नहीं बोला है। तो हम यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, 8 नहीं लिख सकते। तो फिर 8 के ठीक ऊपर वाला लिखेंगे। और 8 के ऊपर कौन है, 0। तो यहाँ पर इसके लिए 0 एकदम राइट है। लेकिन अगर अपन शुरुआत में ये वाला 0 यहाँ लिखेंगे तो फिर ये जो भाग, ये जो यहाँ वाला जो पार्ट होता है ना, ये हमेशा आपको भागफल में रखना है। कहाँ रखना है, ये भागफल में रखना है। तो यहाँ भी 0 लिखा जाएगा और यहाँ भी 0 लिखा जाएगा। और शुरुआती 0 का कोई मतलब तो निकलेगा नहीं। इसलिए हम ये पार्ट यहाँ पर छोड़ देते हैं, नहीं करेंगे। हाँ, अगर एक बार संख्या चालू हो गई, भाग चालू हो गया, तो फिर बीच में आपको 0 आए तो लगाना ही पड़ेगा। तो फिर हम इसके साथ एक अंक और बढ़ा लेते हैं। तो इसको ले लेते हैं कितना, 34। अब 34 से ठीक बड़ी संख्या आप चेक करते हुए चलेंगे। ये भी छोटा है, ये देखो, ये ठीक बड़ा हो गया। तो 34 से बड़ा कौन हो गया, 14। 40 बड़ा हो गया। 40 नहीं लिखना, इसके ठीक ऊपर वाला, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर 32। तो 34 के नीचे आप 32 को लिख दें। ठीक है, 32 कितनी बार में आया था, 4 बार में। तो इस 4 को आप यहाँ भागफल में लिख दें। और अब आपको इसको माइनस करना है, यानी कि घटा देना है। 4 में से 2 को निकाल देंगे ना तो 2 आ जाएगा। और 3 में से 3 जाएगा तो 0 ही आएगा। चाहे 0 को लिखें यहाँ, चाहे ना लिखें, क्योंकि ये 2 का 2 ही रहेगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना, ऊपर से सिर्फ और सिर्फ एक अंक ही लेना है। यानी भाग में आप हमेशा ऊपर से एक ही अंक लें, एक साथ दो अंक ना उतारे। हर बार एक अंक उतारे और अंक उतारने के तुरंत बाद में आपको उसमें डिवाइड लगा देना है। तो अब 27 में आपको 8 का डिवाइड लगाना है, यानी 8 का भाग लगाना है। तो हमें 8 की टेबल में 27 से बड़ी संख्या देख लेनी है। 27 से बड़ी संख्या आप देखते हो तो आपको देखो 32 मिल गया। 27 से बड़ा 32 हो गया। तो 32 नहीं लिखेंगे, बड़ी संख्या सिर्फ देखनी है, लिखना उससे ठीक ऊपर वाला। तो 32 को देखा पर लिखेंगे हम कितना, 24। तो इसके नीचे हम 24 को रखेंगे। अब 24 कितनी बार में आया था, 8 का पढ़ा 3 बार बोलने में आया था। उस 3 को आप यहाँ भागफल में रख देंगे और इसको यहाँ माइनस करेंगे। 7 में से 4 आराम से चले जाएंगे, आ जाएंगे 3। और 2 में से 2 तो जाएगा तो 0 ही आएगा, कोई मतलब नहीं है। अब ऊपर से फिर एक अंक उतार लेते हैं जो कि कितना है, 5। तो आप यहाँ पर उतार लेंगे 5, कितना हो गया, 35। तो अभी आप क्या करेंगे, 35 से बड़ी संख्या ढूंढने के लिए जाएंगे। तो 35 से बड़ी संख्या भी आपको कौन मिलेगी, 40 मिल जाएगी। आगे बहुत सारी बड़ी, लेकिन हमें ठीक बड़ी संख्या देखनी है। तो 40 बड़ा हो गया। 40 नहीं लिखना है, 40 से ठीक ऊपर वाली संख्या, यानी कि आपको 32 यहाँ पर रख देना है। 32 कितनी बार में आया, 4 बार में। इस 4 को आप यहाँ रख देंगे और अब हम इसको यहाँ पर माइनस कर देंगे। 5 में से 2 चले जाएंगे आराम आराम से। तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे, 3। तो यह वाला आपका जो भाग है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब अगर हम इसमें पॉइंट तक भी करना चाहें तो बिल्कुल हम इसको पॉइंट के साथ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आगे क्या करोगे,
ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही, इस संख्या में एक पॉइंट होता है, वो यहाँ है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था, तो पॉइंट होता है संख्या के लास्ट में। अगर आपको पॉइंट के आगे भी करना हो तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट के बाद में क्या होते हैं, जीरो बहुत होते हैं, जैसे अपने पास होती है ना 2 पॉइंट, ठीक है, 3 है, ऐसा है। अगर हमें जीरो लेने हो तो इस पॉइंट के बाद में जीरो का कोई महत्व तो होता नहीं, तो जीरो बहुत सारे होते हैं हमारे पास। तो अब हम आगे, पॉइंट तो हमारा चला ही गया, पॉइंट वहां गया, तो पॉइंट के बाद में कौन थे, जीरो, कितने, खूब सारे, उनमें से आप एक जीरो ले लो। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक जीरो ले लेंगे, तो कितना हो गया, 30 हो गया। 30 के लिए भी आपको वही नियम लगाना है, इससे ठीक बड़ी संख्या देख लेनी है। 30 से बड़ी संख्या आपको 32 मिलेगी, और 32 के ऊपर कौन था, 24, तो यहाँ पर आप 24 रख लेंगे और इसको गठा देंगे। अब जीरो में से तो 4 जाएगा नहीं, हाथ से लेगा 10, 10 में से 4 चले जाएंगे, आए 6। अब 24 कितनी बार में आया था, 3 बार में, ये 3 आपको यहाँ भागफल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ऊपर से फिर से जीरो ले लेंगे, क्योंकि ये तो शेषफल है ना, ऊपर से अंक लेना पड़ेगा, और ऊपर पॉइंट के बाद में जीरो बहुत सारे हैं, तो हम यहाँ पर एक जीरो फिर ले लेंगे। अब हम 60 से बड़ी संख्या चेक करेंगे, 60 से बड़ी संख्या आपको 64 मिल जाएगी, तो यहाँ पर 64 नहीं लिखना है, 64 से ऊपर 56 यानी 56 आपको यहाँ पर लिख देना है। और अब हम इसको यहाँ पर माइनस कर देंगे, और 60 में से आप 56 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और आया कितने बार में था, 56 7 बार में आया था, तो 7 को हम यहाँ रख देंगे। तो पॉइंट में भी अगर आपको डिवाइड करना हो तो सिर्फ पॉइंट के बाद में आप 2 ही अंक रखें, 2 से ज्यादा अंक ना रखें। हाँ, वो कोई क्वेश्चन में ही बोला जाए कि दशमलव के 3 अंकों तक भाग करे या 4 अंकों तक भाग करे तो ही करना है, बाकी आपको नहीं करना है। तो इस तरह से आप अगर डिवाइड लगाएंगे तो आपका जो डिवाइड है ना वो कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपको भाग अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।